और समय के साथ साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। तो आज के दौर में पत्रकारिता में आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा। पहले क्या था कि प्रिंट मीडिया में एक कलम है आपके पास, आप लिख दीजिए, आपके कलम में ताकत, लेकिन आज कलम के में ताकत, कलम से तो कोई लिखता नहीं है। और कलम की ताकत के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकेंगे। आप मान लीजिए, आप सोशल मीडिया पर जब तक आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, उसको सर्च नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम तो उसी में लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके साथ चलना पड़ता है। और हम लोगों ने भी अब बदलते हुए दौर को देखा है, जैसा कि मैंने कहा कि टिप से भेजना, आज नेट इतना फास्ट हो गया है कि सेकंडों में कहीं की खबर कहीं चली जाती है। तो और वो दौर भी हमको याद है, मतलब उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन 1972 में बताते हैं लोग, जब पूर्णिया में नरसंहार हुआ था पहली बार बिहार में, तो 3 दिन बाद वो खबर पटना पहुंची थी। आप सोच लीजिए, आज कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कोई घटना घटती है तो सेकेंडों में पता चल जाता है। तो परिवर्तन टेक्नोलॉजी के साथ होता रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक एआई की बात है, तो वो एआई को आप फीड जो भी करेंगे वही बोलेगी वो, और भले वो सना हो या फिर कोई और हो। जी, मैंने वहाँ भी कहा था, फिर से याद कर रहा हूँ भाई, अभी ह्यूमन्स इन द लूप एक बड़ा अच्छा शो आया है, उसमें उन्होंने कहा था कि एआई बच्चे की तरह है, आप जैसा उसको ढालेंगे वैसा वो ढलेगा। हम जब जानने में पढ़ते थे सर, तो वहाँ पर एक कन्वर्जेंस जर्नलिज्म एक नया स्ट्रीम आया था। पहले सिर्फ मास कम्युनिकेशन होता था, यानी कि सारी मीडिया जहाँ पे आपके मोबाइल में सिमट गई, अखबार भी लोग पढ़ते नहीं, अब देखते हैं या फ्लिप करते हैं। आपने 2 अच्छी बातें, एक तो टेक्नोलॉजी पे बात हो गई लंबी, तकनीक पे तो हम सब लगभग अग्री कर रहे हैं, यहाँ पे सारे जो नए लोग भी सुन रहे हैं कि उसके बिना हमारा गुजारा मुश्किल है। दूसरी बात आपने कही पक्षकारिता पे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि मेरे सामने आलोक मिश्रा जी बैठे हैं और दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। दैनिक जागरण पे पिछले सर कुछ समय से लगातार एक आक्षेप की तरह कहूँगा कि वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता, राष्ट्रवादी अखबार होने का एक टैग लगा है। मैं इसको आरोप या किसी और तरीके से नहीं देख रहा। अभी हाल ही में मैं मतलब पिछले 5 दिनों का अखबार देख रहा था लगातार। ये भारत दक्षिण अफ्रीका का जो तीसरा वनडे चल रहा है, पिछले 2 मैचेस मैंने देखे। अगले दिन अखबार देखा, दैनिक जागरण मेरे आता है, मैं चूँकि पत्रकारिता का स्टूडेंट स्कॉलर हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो कई सारे अखबार पढ़ना पड़ते हैं। तो उसमें देखा कि पहले दिन जब भारत बहुत बुरी तरीके से, बहुत मुश्किल से जीत पाई, तो अगले दिन का हेडिंग था विंटेज विराट। आपके अखबार की, आपको अच्छे से आप संपादक है आप उसी अखबार के। अभी हाल में फिर से भारत हारा, फिर भी हेडिंग था भारत का किंग विराट कोहली। दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया, उसकी साहसिक पारी क्या रही, नहीं रही, पक्षकारिता और साथ में राष्ट्रवादी पत्रकारिता, इन दोनों पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। इसे आप देखने का अपना थोड़ा सा नजरिया देखिए। हम अगर इस चीज़ को साउथ अफ्रीका के लिए करें, देखिए हार जीत ये में होती है, ये अलग चीज़ है। हम उस चीज़ को रखना कैसे चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि एक मैच तुम हार गए तो तुम दुनिया से लड़ोगे, या तुमने कोई चीज़ को, क्या हमारी टीम गड़बड़ थी या बोला, ये काम जो है वो उन्हीं विशेषज्ञों के लिए रहने दिया जाए जो इसकी रोटी इससे खाते हैं। हम इससे नहीं खाते। हाँ, हमारा काम अगर विराट कोहली का एक अचीवमेंट था, मैच हार गया एक अलग चीज़, लेकिन वो लगातार जो आदमी फ्लॉप से बाहर हो रहे हैं, जिसके रोको करके ये चल रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा पे, कि वो बेकार हो गया, खत्म हो गया। इससे एक जब पीढ़ी जाने लगती है और दूसरी जब उभरने लगती है, तो हमेशा से चला है। तो अगर वो कर रहा है, उसके बाद आकर के दोनों बेहतर वो कर रहे हैं खेल, और आकर के वो दूसरा से मारा सेंचुरी, क्या ये आप तो उपलब्धि नहीं रखती? तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या मेरा देखने का नजरिया ये देखिए, राष्ट्र का पक्ष तो लेना चाहिए, इसमें कोई मतलब मैं उसका पक्षधर। हाँ, एक उसमें बस मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। अभी आज तक चला रहा है, मॉस्को से आया मेरा यार, मॉस्को से आया मेरा दोस्त, इतना फिल्मीकरण भी सही है क्या पक्ष का? मतलब देखिए मेल चल ठीक है डिजिटल में, तो थम वैसा नहीं बोले नहीं। आज देखिए उस थंबनेल में कुछ रहेगा, अंदर कुछ और रहेगा, तो वो चीज छोड़ दीजिए का मतलब कह सकते व्यवसायीकरण आप मजबूरी में है, तो इसका नहीं। लेकिन राष्ट्र का याद है कि कारगिल युद्ध, ठीक है, तो कारगिल युद्ध में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान उस समय सबसे फ्रंट पे थे, और सबसे ज़्यादा जो जवान शहीद हुए थे वो बिहार के ही हुए थे, क्योंकि बिहार रेजिमेंट था वहाँ। तो उनकी बॉडी आती थी वहाँ से,
तो फिर हम लोग उनको कवर करते उनके गांव तक जाते थे। फिर वहाँ पर जो उनके परिजन हैं चाहे गांव वाले हैं तो आक्रोश में कई जगह पर मतलब कई जगह तो लोग बोलते थे कि हाँ मैं बदला लूँगा पाकिस्तान से और मैं सेना में भर्ती होऊंगा, मेरा एक एक खून का कतरा राष्ट्र के लिए। कई जगह लोग नहीं जानते तो हम लोग खुद बताते थे इसको। ये राष्ट्र का पक्ष है। आप कैसे कहिएगा कि कोई कहेगा ना ना हम नहीं जाएंगे। एक ऐसा बोला भी तो फिर उसको डांट के हमने कहा कि नहीं तुम बोलो कि हम अपने देश के लिए खून भी बहा देंगे। तो ये सिखाना पड़ता है। इसको आप पक्षपात कहिए तो इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो उसके मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी।